जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। पहले तो मैं बता दूं कि बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम में। तो मैं आपका सब बहुत कम टाइम वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं पहली बात करता हूँ कि जो ये अभी बाजार के अंदर यूट्यूब पर एक नई अफवाह चल रही है कि अभी हम कोर्ट केस ले जाएंगे, इसको हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे लेखपाल के प्रति, है ना। तो 4 बच्चों ने अभी फिलहाल याचिका दायर करी है हाई कोर्ट के अंदर इस केस को लेकर। 65% की जो कट ऑफ लाई है उसको चैलेंज किया है कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में, कि भाई इन्होंने ज़्यादा हाई कट ऑफ लगा दी। तो पहले तो उसके क्लियर कर लेते हैं कि क्या माजरा चल रहा है इसका। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि इको गार्डन के अंदर कुछ बच्चे गए हैं, वहाँ पे आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बोर्ड लेकर उस पर लिखा है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही, मतलब लगा रखी है, उसको कम कीजिए। हाई कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं बच्चे, सुना है बातचीत कर रहे हैं आपस में कि हाई कोर्ट के अंदर चलते हैं इस केस को लेकर और वहाँ पर जाकर कट ऑफ जो है वो नीचे करवा लेंगे। तो ये सब तो बात हो गई आपकी याचिका की, लेकिन अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ जो मुझे ईमानदारी से लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, मैं अब मेरे अंदर इसका स्वार्थ मत समझिए कि मैं मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं अपने स्वार्थ के प्रति वजह कह रहा हूँ कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर 1% मेरा कट ऑफ के अंदर नाम ना आता पेट में, तब भी मैं यही बात कहता जो भी मैं आपको कहने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो मेरी सुनिए, मुझे क्यों लगता है कि ये बेबुनियाद है ये सारी चीज़ जो आप ये कर रहे हो, इको गार्डन में जाकर बैठे हो। देखो, मैं तो सबका भला ही सोचता हूँ, मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस जिस काम में तुम लग रहे हो सफल हो जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो आप सब ये कर रहे हो ना, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, क्योंकि सारी चीज़ जो है ना घूम फिर के पेपर के लेवल पे आके अटक जाती है। देखो, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि भाई 65 नंबर पे कट ऑफ क्यों लगाई, जबकि 65 से भी कम पे लगाई है। मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा कि भाई 65 नंबर पे कट ऑफ लगाई है। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार खुद सोचिए, खुद सोचिएगा इस बात को। जो भी बच्चा एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट है ना, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, और अगर मैं उस बच्चे को एक पेपर देने के लिए बिठा दूं, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ इस बात को, कम से कम 60 नंबर तो वो भी ले आएगा इस एग्जाम के अंदर बिना किसी तैयारी के। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होती है ना, एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक। वहाँ से क्वेश्चन पेपर बन के आया था आपका पेट का, ठीक है, हकीकत यही है, विश्वास करिए मेरी बात को। और जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा था वो ये है कि देखिए भाई, मैं आपके सपोर्ट में तब खड़ा हो सकता था, फिर मेरे जैसे और भी बच्चे आपके सपोर्ट में तब खड़े हो सकते थे, अगर पेपर का लेवल ऐसा होता कि भाई मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो कभी पढ़े ही ना हो हमने, है ना। भाई पेपर ने हिला दिया यार, ये किस लेवल का पेपर बना दिया। तब अगर 65 नंबर पे कट ऑफ लगती तो हाई मानी जा सकती थी। अगर आप एक बात बताइए, अगर इस लेवल के पेपर में भी आप 100 में से 65 नंबर नहीं ला पा रहे, तो क्या आप लेखपाल में फाइट कर पाओगे? वहाँ पे लोगों के 70-70, 80-80, यहाँ तक कि 90 नंबर भी आ रहे हैं लोगों के, आप उनसे फाइट कर दोगे क्या? और वैसे भी लड़कों की तो कट ऑफ के, लड़कों की तो वैकेंसी केवल 6400 ही है। 8000 में तो गिनती मत लो आप, उसमें से लगभग 1600 वैकेंसी तो लड़कियों की है, केवल 6400 वैकेंसी है लड़कों की, और आप उसमें फाइट कर जाओगे क्या? अब अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तैयारी कर रहे थे, हम फाइट जरूर देते। सही बात है आपकी, आप तैयारी कर रहे हैं, आप फाइट जरूर देते। लेकिन आपने एक बार सोचा है, जो फाइट देते ना, आप ध्यान दिमाग लगाइए, तबीयत से सुनिए हर चीज़ को। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि अगर हमें मौका मिलता बैठने का उसमें, तो जरूर कुछ ना कुछ हम बढ़िया कर देते, उसमें परफॉर्म अच्छा करते, हमारी तैयारी अच्छी थी। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि तैयारी आपकी अच्छी थी। आपकी तैयारी तो पैट के पेपर में भी अच्छी थी, फिर वहाँ पे नंबर क्यों नहीं आया आपके? अब बहाना मत बनाइएगा यहाँ पे कि भाई वहाँ हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। अरे जब आपने वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप लेखपाल में ध्यान से पढ़ लोगे क्या? कि एक बार खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पे तो उससे दुगना सिलेबस है, ग्रामीण परिवेश पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में सिलेबस भी ज़्यादा है। जब आप वहाँ पे नहीं पढ़ पाए ढंग में, आप लेखपाल में कैसे पढ़ लेते? चलिए मैं मान लेता हूँ 1% एक्सेप्शन हर जगह होता है, कुछ बच्चों को बुद्धि आ गई होगी, उन्होंने खूब मन लगा के पढ़ा होगा, ऐसा हर जगह होता है, ठीक है। उनके लिए मैं बुरा महसूस करता हूँ कि चलो हाँ भाई, जिसने मेहनत करी है उसका नंबर नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन भाई 99% भीड़ ही है जो कट ऑफ को नीचे करवाने के लिए जबरदस्ती कर रही है, कुछ नहीं होने वाला भाई इससे, ठीक है। अब आप मेरा बात का गलत मतलब मत निकालिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हकीकत यही है।
पेपर के लेवल पे सारी बात घूम के आ जाती है। अगर पेपर का लेवल होता ना सीजल के लेवल के बराबर, तो मैं कह रहा हूँ ये 65 नंबर पे बहुत हाई लगती, लेकिन अब नहीं लग रही बिल्कुल भी हाई। समझ इस बात को। अब मैं फाइनल बात बताने वाला हूँ कंपटीशन की। आप जो कट ऑफ को नीचे करने की बात कर रहे हो ना इतने दिन से, चलिए मान लेते हैं कि हमने 1% कट ऑफ नीचे कर ली। हम 50 नंबर पे इसको सेट कर दिया कट ऑफ को लाकर कि भाई जिसके 50 नंबर है वो बच्चा लेखपाल के पेपर में बैठ सकता है। अभी एक एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ उससे पहले। कुछ बच्चों की तो मांग ही यही है कि भाई हमें पेपर में कम से कम बैठने का मौका तो मिल जाए। कुछ बच्चों को तो यही है बस कि बस हमें लेखपाल के पेपर में बैठने का मौका मिल जाए। अरे भाई अगर बैठने का इतना ही शौक है तो सीजीएल का एग्जाम भर दो। क्या बैठने से क्या तुम सीजीएल का एग्जाम निकाल दोगे? सीजीएल में तो 3 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। क्या तुम केवल बैठने से एग्जाम निकाल दोगे क्या? भाई पढ़ना पड़ता है उसके लिए। लेखपाल में भी क्या तुम बैठने से, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बैठने से तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? अरे भाई इससे बड़े तो किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो। जहाँ तुम इतना बैठने में समय बर्बाद करोगे आने जाने में, 2 दिन में तो तुम एक चैप्टर खत्म कर दोगे अपना किसी और सिलेबस का। भाई ये बचकानी बात छोड़ दो कि बैठने का कम से कम मौका तो मिले। अरे बैठना ही है तो सीजीएल के एग्जाम में बैठ दो जाके। बैठने से सिलेक्शन होता तो दुनिया तक सरकारी नौकरी ले गई होती। ये बचकानी बातें छोड़ दो। अब मैं आपसे बात करता हूँ कंपटीशन की। देखिए मान लेते हैं 50 नंबर पे हमने कट ऑफ लगा दी, 1% चलो मान के चलता हूँ। अब एक बात बताइए, जिन बच्चों के नंबर 50-60 नंबर है, ठीक है, उन बच्चों ने तो केवल 2-3 महीने से पहले तैयारी स्टार्ट करी होगी करनी, क्योंकि यूट्यूब पे एकदम से इतना हवा बन गया कि भाई 50 नंबर वाला भी सिलेक्ट हो रहा है, तैयारी में लग जाइए। तो इतना हवा बना दिया कि चलो भाई हमारा भी नंबर आ सकता है, तुम भी तैयारी करते हैं। तो वो तो केवल 2-3 महीने से पहले तैयारी करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। अब एक मेरा जैसा बच्चा जिसके 70 नंबर थे एग्जाम में, ठीक है, और एक बात बताता हूँ आपको, मैंने आज से पहले सरकारी नौकरी का सह भी नहीं, मुझे सरकारी नौकरी का सह भी नहीं पता था, ठीक है। मैंने केवल 4 महीने पढ़ाई करके ये एग्जाम क्रैक कर दिया, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सिलेबस क्या है, पढ़ना किस तरीके से है, क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, कुछ नहीं पता था। मैंने जब 4 महीने में तैयारी करके एग्जाम निकाल दिया तो आप पे क्यों नहीं निकला? अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ जिस बच्चे के इसके अंदर 65 नंबर नहीं आ पाए ना, वो लेखपाल बनने लायक ही नहीं है। देखिए हकीकत यही है, सुनिए इसको, ठीक है। अब मैं कंपटीशन की बात करता हूँ। अगर 50 नंबर वाले बच्चों को हमने अंदर ले लिया, आप खुद सोचिए जिस बच्चे के 70, 80, 90 नंबर आ रहे हैं उनको टक्कर दे देगा क्या? 1% आप एक्सेप्शन हटा लीजिए, 99% तो भीड़ ही होगी ना। उस भीड़ का कुछ फायदा नहीं है दोस्त। इससे अच्छा तो है आप तैयारी किसी और सब्जेक्ट की कर लीजिए, किसी और पेपर के लिए कर लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगी। ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, मेरे 60 से कम नंबर होते, मैं याचिका दायर नहीं करता कोर्ट में, मैं अपने किसी और एग्जाम की तैयारी में करता। अभी आगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का आ रहा है, मैं उसकी तैयारी में लग जाता, मैं सीजीएल की तैयारी में लग जाता। मैं ऐसे भटकता नहीं, अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, मुझे कीमत पता है अपने टाइम की। अब अरे आप एक बात बताइए, जब मैंने 4 महीने में पढ़ के ये एग्ज़ाम निकाल दिया, तो आप खुद सोचिए आप नहीं निकाल सकते थे क्या? जो 2-2, 3-3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर क्यों नहीं निकला? अरे जब आप यहाँ नहीं निकाल पा रहे तो आगे लेखपाल में कैसे बैठोगे आप? वहाँ पे तो 25 नंबर का ग्रामीण प्रवेश आएगा, 25 नंबर का आपका मैथ्स आएगा, हिंदी में भी बहुत सिलेबस है, और जीएस तो हर तरह मतलब आती है, जैसी भी आती है। वो तो अपने हाथ में तो है नहीं, आ गई 25 हो गए, वरना वही 17-18 एवरेज रहता है सबका। तो दिमाग से काम लीजिए, ऐसे पागलों की तरह ये मत करिए कि हम कोर्ट में जाएंगे, भर्ती पे स्टे डलवाएंगे। स्टे डलवा के क्या हो जाएगा भाई? हमारा फ़ायदा है उसमें। कैसे फ़ायदा है? ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसमें जितना टाइम दोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। अब भर्ती पे स्टे लगेगा, डेट पीछे खिसकेगी, हमें और टाइम मिलेगा ग्रामीण परिवेश को पढ़ने का, हमारी तैयारी मजबूत होगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कह रहा हूँ भाई अगली भर्ती की तैयारी में लग जाइए। अपना भाई समझ के कह रहा हूँ मैं, बाकी जो आपको समझना है समझ लीजिए। जितना मुझे सही लगता है, इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ बिल्कुल सही लगाई है, ठीक है, बिल्कुल सही कट ऑफ लगाई है। अब कहने वाले तो कहते रहेंगे भाई देखो कंपटीशन इतना है, 6400 बच्चों के अंदर नंबर अगर तुम्हें लाना है ना, तो कम से कम बता रहा हूँ 75 नंबर कम से कम तुम्हें लेखपाल के अंदर चाहिए होंगे। और जब तुम 65 नंबर पैट के अंदर नहीं ला पाए तो तुम 75 नंबर लेखपाल में कहाँ से ला दोगे? सोचिएगा इस बात पे, दिमाग डालिएगा। बाकी आप समझदार है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।